दोस्तों क्लोरोफिल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वायरस के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है उसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं जो वायरस है, वायुमंडल के अंदर बहुत सारे वायरस हैं जिनके बारे में अपन कुछ वायरस के बारे में अपन जानते हैं और कुछ वायरस के बारे अभी अपन को पता भी नहीं चला है कि कौन कौन से वायरस वायुमंडल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वायरस के बारे में अपन ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि किसी भी परजीवी के ऊपर इसको रहना पड़ता है। अगर वो परजीवी नहीं होता है तो ये मर्त हो जाता है, यानी कि ये सर्वाइव नहीं कर पाता है, मतलब क्या, क्रिस्टलाइज हो जाता है। ठीक है, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। तो इस वजह से अपन बहुत सारे वायरस के बारे में अभी जानकारी नहीं ले पाए हैं। ठीक है, तो कुछ वायरस के बारे में अपन जानकारी ले पाए, उसकी संरचना के बारे में अध्ययन कर पाए, बारे में अध्ययन करते हैं। तो वायरस के अंदर जो है मुख्य रूप से दो चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, दो चीज़ें कौन सी है? न्यूक्लिक एसिड कोर पाई जाती है और क्या पाया जाता है? कैप्सिड पाया जाता है। ठीक है, ये दो आधार हैं वायरस के। क्या है? आधार है, बेस हैं। ये दो नहीं है तो वायरस पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट वायरस को क्या बोलते हैं अपन? वीरियन बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट वायरस को क्या बोलते हैं अपन? वीरियन बोलते हैं। और इन दोनों संरचनाओं को, ठीक है, इन दोनों संरचनाओं को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और कैप्सिड दोनों मिलाकर क्या बनते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड कहलाते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो है इसकी संरचना है, स्ट्रक्चर की बात करें अपन और सिमेट्री की बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री जो है टॉपिक ये है, स्ट्रक्चर एंड सिमेट्री। तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं कि जो सिमेट्री होती है, ठीक है, सिमेट्री के अंदर कैसी कैसी इसके ज्यामिति कैसी कैसी होती है। ठीक है, वायरस की ज्यामितियाँ जो है अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। उन ज्यामितियों के बारे में अपन इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सिमेट्री यानी ज्यामिति। अब एक वायरस की ज्यामिति है वो किस प्रकार की हो सकती है? देखें, एक तो क्या होता है आइकोसोहेड्रल, ठीक है, पॉलीहेड्रल, आइकोसोहेड्रल, पॉलीहेड्रल और क्यूबिकल। ठीक है, एक तो इस प्रकार की ज्यामिति पाई जाती है। दूसरी कौन सी होती है? हेलिकल। ठीक है, हेलिकल या सिलेंड्रिकल, हेलिकल या सिलेंड्रिकल ज्यामिति पाई जाती है। ठीक है, तीसरी कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स ज्यामिति। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ज्यामिति। आइकोसोहेड्रल यानी कि आइकोसो यानी विषम, हेड्रल यानी फलक, तो क्या बोलेंगे इसको? विषम फल की ज्यामिति। दूसरा होता है पॉलीहेड्रल, पॉली यानी बहु, हेड्रल यानी फल की है। ठीक है, तो कैसी होगी? बहुफल की ज्यामिति। क्यूबिकल, ठीक है ना, क्यूब यानी घनाभ। ठीक है, आकृति कैसी होगी? घनाभ यानी घन के समान आकृति होगी। हेलिकल, ठीक है, और सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार संरचना पाई जाएगी। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि जो हेलिकल संरचना है या आइकोसोहेड्रल, पॉलीहेड्रल, ये संरचनाएं, ठीक है, ये जो संरचनाएं हैं, ये जो ज्यामितियां हैं, ये ज्यामितियां इनकी कैसे बन रही है? ये ज्यामितियां किससे बनती है? ये ज्यामितियां बनती है कैप्सिड के जो आकार होता है उससे बनती है। ठीक है, अब कैप्सिड का आकार किससे बनता है? कैप्सिड का आकार किससे बनता है? कैप्सोमियर से बनता है। ठीक है, कैप्सोमियर की जो संरचना, कैप्सोमियर की जो अरेंजमेंट है, ठीक है, कैप्सोमियर के जो जमने का जो क्रम होता है, उस जमने के क्रम के अनुसार इनकी जो ज्यामितियां हैं वो परिवर्तित होती है। ठीक है, उसकी जो, ठीक है, तो उसकी जो संरचना है, कैप्सोमियर की जो संरचना है, कैप्सोमियर जैसे अरेंज होता है, जैसे व्यवस्थित होता है, उससे कैप्सिड बनता है। ठीक है, उस कैप्सिड को अपन फिर अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, उसकी ज्यामिति के आधार पर। तो जैसे विषम फल की, फलक मतलब क्या होंगे कि उसके कोण अलग अलग होंगे। ठीक है, विषम फल की मतलब क्या होंगे? उसके कोण अलग होंगे। जैसे अपन एक डायमंड देखते हैं, ठीक है, एक हीरा देखते हैं, हीरे में क्या होता है कि अपन इस प्रकार मान लेते हैं एक हीरा है, ठीक है, उसको अपन ने अलग अलग यूँ डिजाइन से काटा है। ठीक है, अब क्या होगा कि अपन ने देखा कि एक तो ये इसका एक कोण बन रहा है, ठीक है, एक ये कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है, फिर ये ऊपर कोण बन रहा है, फिर इधर, फिर उधर। तो ये क्या होता है? कोण बने हुए रहते हैं, अलग अलग कोण बने हुए रहते हैं। ठीक है, अलग अलग कोण बनते हैं। तो वैसे ही इन वायरस के अंदर भी क्या होते हैं? अलग अलग फलक यानी अलग अलग कोण बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब इसके अंदर क्या होंगे? विषम फल की, यानी कि उनकी कोण को अपन सही से
बहुत सारे कोण बनेंगे तो उनको क्या बोलेंगे अपने विषम फलकीय, यानी विषम फलकीय, यानी कि उसकी जो फलक है वो बहुत सारे होंगे, उनको सही से अपन पता नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम अपन क्या बोलते हैं, विषम फलकीय नाम दिया। बहुफलकीय यानी कि बहुत सारे फलक क्या होंगे, बहुत सारे। विषम फलकीय या बहुफलकीय यानी कि उसके अंदर जो ज्यामिति है वो निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा, बहुफलकीय या घनाभ, यानी क्यूब के समान गोल भी हो सकते हैं, ठीक है, गोल आकृति के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वायरस की जो संरचना है, जो ज्यामिति है, वो किस पे डिपेंड करती है, केप्सोमियर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब दूसरा है हेलिकल या बेलनाकार। इसमें क्या होता है कि जो केप्सोमियर होते हैं वो क्या होते हैं, कुंडलित होते जाते हैं, ठीक है, कुंडलित होते जाते हैं। अपन ने देखा था कि जो केप्सोमियर है वो प्रोटीन की इकाई होती है, वो क्या होते हैं, ऐसे कुंडलित हो जाएंगे, ठीक है। कुंडलित होकर क्या करेंगे, एक के ऊपर एक अरेंज होने लग जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार अरेंज होने लग जाते हैं, ठीक है। अरेंज होके तो एक बीच में क्या बन जाती है, खाली जगह बन जाती है, ठीक है। केप्सोमियर की क्या बन जाती है, एक अरेंजमेंट से यूँ समझ लो एक टंकी सी बन जाती है। अपन सीमेंट की टंकी बनाते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, ईंटें लगाते हैं, मान लो ईंटें लगाते हैं, तो ऐसे गोल गोल ईंटें उसके अंदर अरेंज करते जाते हैं, ठीक है। तो उसके एक के ऊपर एक ईंटें रखते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे पूरी आकृति बन जाएगी और बीच में क्या हो जाएगी, खाली जगह हो जाएगी। तो खाली जगह में इसमें क्या भरा देता है, न्यूक्लिक एसिड कोर भरा देता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कोर भरा देता है, और आसपास क्या रहते हैं, केप्सोमियर रहते हैं। तो इसलिए इस संरचना को क्या बोल दिया, सिलेंड्रिकल या बेलनाकार बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वायरस हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, हेलिकल और सिलेंड्रिकल। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, संरचनाएं क्या होगी, जटिल होगी। अब बहुत सारे जो है केप्सोमियर, हेलिकल, ठीक है, बहुत सारे जो है केप्सोमियर है वो बहुत सारे एक साथ अलग अलग ज्यामिति के जो केप्सोमियर है वो बहुत सारे एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। उसको मिलने से क्या होंगे, फिर वो जटिल संरचनाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अपन अब इनको अलग अलग देखते हैं कि कौन से एग्जाम्पल है और ये कैसे कैसे पाए जाते हैं, ठीक है। तो अपन पहले बात करते हैं इसकी फर्स्ट की, ठीक है, पॉलीहेड्रल यानी कि बहुफलकीय, आइकोसोहेड्रल यानी विषम फलकीय, ठीक है, क्यूबिकल यानी घनाभ, ठीक है। तो इनकी आकृतियां जो है कैसी हो सकती है, गोल हो सकती है, ठीक है, या बहुफलकीय हो सकती है। मगर इसमें क्या होगा, केप्सोमियर की जो संख्या है वो क्या होगी, निश्चित होगी। केप्सोमियर की संख्या क्या होगी, निश्चित होती है। और कितनी हो सकती है, लगभग 4 से लेकर 20 तक हो सकती है, ठीक है। केप्सोमियर की संख्या 4 से लेकर 20 की हो सकती है, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं कि जो 5×174 है उसके अंदर कितने होते हैं, 12 केप्सोमियर होते हैं, ठीक है। तो इन केप्सोमियर की संख्या के आधार पर इनकी जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग ज्यामिति लेती है, ठीक है। तो ये भी अब क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अपन ने पढ़ा था कि नेक्ड वायरस होता है और एक एनवलप वायरस होता है, ठीक है, नेक्ड वायरस और एनवलप, ठीक है, नेक्ड और एनवलप्ड वायरस। नेक्ड वायरस में क्या होता है, नेक्ड में अपन ने पढ़ा था कि जो नॉर्मल वायरस है इसके ऊपर क्या होगा, आवरण नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा, आवरण नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये आवरण का अभाव होता है। और एनवलप्ड वायरस जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। आवरण किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन का या लिपिड का, ठीक है, बना होता है, जो अधिकतर किस में पाया जाता है, एनिमल वायरस में पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्ड जो वायरस है वो कौन से होते हैं, पोलियो वायरस, और इधर हर्पीज, ठीक है, एडिनो वायरस, पेपिलियोनो वायरस, ठीक है। ये क्या होते हैं, अनावृत रहते हैं, यानी कि इनके ऊपर क्या होता है, लिपोप्रोटीन का जो आवरण है वो नहीं पाया जाता है। जबकि इंदर जो है एनवलप्ड में क्या होगा, इनके ऊपर लिपोप्रोटीन का लिपोप्रोटीन का जो है आवरण पाया जाएगा, ठीक है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, क्या है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है। तो अगला अपन देखते हैं दूसरा जो टाइप है ज्यामिति का। अगला है दोस्तों हेलिकल या सिलेंड्रिकल, यानी कि कुंडलनीय और बेलनाकार, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार ज्यामिति, ठीक है। तो ये जो वायरस है इनमें क्या होता है कि जो केप्सोमियर है वो किस प्रकार अरेंज रहते हैं, कुंडलन के रूप में, ठीक है, कुंडलन के रूप में अरेंज रहते हैं, ठीक है। कुंडलित होकर क्या बनाते हैं, एक छड़ बना लेते हैं, ठीक है, एक क्या बना लेते हैं, छड़ बना लेते हैं। तो इस प्रकार की जो छड़ है
अब बीच में कैसी बन जाएगी, इस प्रकार की छड़ बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की छड़ बनने का बीच में क्या होगा, खाली जगह होगी, खाली जगह में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड कोर पाई जाएगी, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कोर पाई जाएगी। तो बीच के अंदर न्यूक्लिक एसिड कोर पाया जाता है और ये क्या होते हैं, केपसोमियर जो है बहुत सारे कुंडलित होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किसके जैसी संरचना बनाते हैं, ट्यूब के जैसी संरचना बना देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन वायरस को क्या बोलते हैं अपन, बेलना यार कुंडली वायरस बोलते हैं, ठीक है। कुंडलन बनाते हैं, जैसे कुंडल धारण करते हैं ना, कुंडली बना के बैठ जाते हैं, तो ऐसे कुंडलिन जो है निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं ये जो वायरस है ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नेक्ड वायरस और एक होता है एनवेलप्ड वायरस, ठीक है। नेक्ड वायरस में कौन कौन से आते हैं, टीएमवी वायरस, ठीक है, या बैक्टीरियोफेज M13, ठीक है, M13 बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी। इधर होते हैं मम्प्स वायरस, ठीक है। मम्प्स वायरस जो है कुंडलिनी क्रम में व्यवस्थित होते हैं, मगर इनके ऊपर किसका आवरण होता है, एनवेलप का आवरण होता है, ठीक है, एनवेलप पाया जाता है। तो इसलिए इसको मम्प्स वायरस को एनवेलप वायरस बोलते हैं। और ये जो है टीएमवी और बैक्टीरियोफेज M13 जो क्या है, नेक्ड वायरस है, ठीक है। अब अपन तीसरा है कुंडलिनी, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगला है अपना कॉम्प्लेक्स वायरस यानी कि जटिल सिमिट्री, ठीक है। अगला क्या है, जटिल ज्यामिति, यानी कि इसकी संरचना क्या होगी, उसकी संरचना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की होगी। मतलब क्या होगा, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि पोक्स वायरस का, ठीक है, पोक्स वायरस का। तो पोक्स वायरस में क्या होगा कि एक तो अंदर की तरफ क्या पाया जाएगा, एक लेयर पाई जाती है, उसके अंदर जीनोम पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक और लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो कैसी होती है, जटिल प्रकार की संरचना बताते हैं। कैसे, जटिल ईंट के समान, ठीक है। जो पोक्स वायरस होता है वो किसके समान संरचना बना लेता है, ईंट के जैसी संरचना बना लेता है, ठीक है। तो एक तो बाहर की लेयर होती है, अंदर की लेयर होती है, फिर उसके ऊपर अंदर की और लेयर होती है और अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो इस प्रकार एक जटिल संरचना बनाते हैं, ठीक है। पोक्स वायरस से एक जटिल संरचना बना लेते हैं। या इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें जो एंजाइम वगैरह हैं, कुछ एंजाइम के जो है कण भी पाए जाते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है एक जटिल संरचना बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड कोर के साथ साथ एनवेलप भी होता है और उसके ऊपर जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। जो क्या मतलब क्या होता है, एंजाइम के कुछ कण होते हैं, जैसे जो एंजाइम होते हैं वो भी इनके अंदर कुछ वायरस होते हैं जो जिनके अंदर एंजाइम भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है संरचनाएं ये बनाते हैं। जैसे अब अपन, जैसे ये तो पोक्स वायरस हो गया, इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम कैप्सिड के अतिरिक्त और भी चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। जैसे अपन ने देखा एंजाइम पाया जाता है। या फिर अपन कह सकते हैं वैक्सीनिया वायरस, ठीक है, वैक्सीनिया वायरस, ठीक है। वैक्सीनिया वायरस में क्या होता है कि जो एनवेलप्ड पाया जाता है, ठीक है, एनवेलप्ड वायरस होता है, मगर इसके अंदर क्या होता है, कैप्सिड, जो कैप्सिड होता है उसका अभाव होता है, ठीक है। तो कैप्सिड का अभाव होता है और न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो जटिल रूप में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो अलग अलग सिमिट्री के आधार पर अपन ने देखा कि जो वायरस की जो सिमिट्रियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। फिर उसके अपन ने एग्जाम्पल देखे। तो अपन देखो दोस्तों, अपन ने बात किया था उसकी सिमिट्री के बारे में, वायरस की सिमिट्री के बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब अपन बात करते हैं उसके एनवेलप के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के सिमिट्री के अंदर अपन दूसरा टॉपिक है एनवेलप, है ना, एनवेलप यानी आवरण, ठीक है। दोस्तों आवरण यानी कि अपन ने देखा था कि जो सिमिट्री थी उसमें 2 प्रकार के वायरस पाए जा रहे थे, कुछ नेक्ड वायरस पाए रहे थे, कुछ एनवेलप वायरस पाए जा रहे थे, ठीक है। तो एनवेलप वायरस जो है वो कैसे बनते हैं, क्या होता है उनके अंदर, एनवेलप वायरस के अंदर। तो अपन ने देखा जो एनवेलप वायरस है वो अधिकतर कौन से होते हैं, एनिमल वायरस होते हैं, ठीक है। एनिमल वायरस जो होते हैं उनके अंदर अधिकतर में एनवेलप पाया जाता है। तो एनवेलप उन्हीं के अंदर क्यों पाया जाता है, इसका क्या कारण है, अपन इसके बारे में अपन जानेंगे। तो एनवेलप जो है किसका बना होता है, सबसे पहले किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है या लिपोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। इसलिए इनका नाम क्या रखा, लिपोवायरस, ठीक है। लिपिड या लिपोप्रोटीन का बना होता है, इसलिए इस वायरस का नाम क्या रख दिया, लिपोवायरस रख दिया गया, ठीक है। तो लिपोवायरस इसका नाम रख दिया गया। अब जो लिपोप्रोटीन की जो लेयर होती है वो कितनी मोटी होती है, लगभग 100 से 150 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, एकदम बारीक झिल्ली होती है, ठीक है। 100 से 150 एंगस्ट्रॉन की एक झिल्ली होती है जो क्या करती है, कैप्सिड को ऊपर से ढके हुए रहती है, आवृत किए हुए रहती है, ठीक है। अब इसलिए इस झिल्ली को क्या बोलते हैं अपन, सीमाकारी। इसलिए अब इस झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मेम्ब्रेन, लिमिटिंग मेम्ब्रेन या सीमाकारी झिल्ली,
सीमाकारी झिल्ली या मेंटल भी बोलते हैं, ठीक है, मेंटल। तो अपन ने देखा है कि जो लिपोप्रोटीन की एक झिल्ली होती है, ठीक है, जो क्या करती है, आवरण बनाए रखती है। ये आवरण बनता है कैसे है, ठीक है, तो अपन देखते हैं जो सबसे पहले क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड, ठीक है, न्यूक्लिक कैप्सिड बन जाता है। जब एक नया वायरस बनता है तो सबसे पहले क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है, उसके बाद क्या बनता है, कैप्सिड बनता है। ये बनने के बाद में अब उसको एनवलप बनाना है। एनवलप बनाना है तो वो क्या करेगा, जो जिस कोशिका के अंदर वो है, तो अधिकतर एनिमल कोशिका के अंदर कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो उस कोशिका झिल्ली के पास में आता है वो, और उस कोशिका झिल्ली से क्या करता है, अपना जो कैप्सिड होता है उसको पास में लेके आता है और धीरे से इसके अंदर प्रवेश करेगा। धीरे धीरे क्या होगी, कोशिका झिल्ली बढ़ती जाएगी और ये एक पूरा आवरण बना लेगा, ठीक है, ये नया एक एनवलप्ड वायरस बन गया है। तो इस प्रकार ये कोशिका झिल्ली से नया वायरस बना लेता है। अपन को पता है कि प्लांट के पास भी क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, मगर कोशिका झिल्ली के बाहर क्या पाई जाती है, एक सख्त प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, जल्दी से उसको जो है, जैसा भी ये क्या कर रहा है, इसको बडिंग कर रहा है ना भाई, कोशिका झिल्ली को क्या कर रहा है, बाहर की तरफ निकाल के फिर उसको यहाँ से तोड़ के अपनी एक एनवलप बना लेता है। मगर अब उसमें क्या है कि कोशिका भित्ति बाहर की तरफ पाई जा रही है, तो उसको क्या करेगी, बाहर बडिंग करने नहीं देगी। बडिंग नहीं करने देगी तो क्या होगा, जल्दी से वो है अपनी झिल्ली है आवरित नहीं कर पाएगा, ठीक है, अपने ऊपर आवरण नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, प्लांट वायरस क्या होते हैं, अधिकतर क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं, ठीक है। तो प्लांट वायरस क्या होते हैं, अधिकतर नेक्ड होते हैं, और जो एनिमल वायरस होते हैं उनके ऊपर, जिनके ऊपर एनवलप पाया जाता है, ठीक है, उनको लिपो वायरस बोलते हैं और एनवलप वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वायरस जो है अपनी जो आवरण है वो इसका निर्माण इस बडिंग के द्वारा, ठीक है, होस्ट कोशिका से उसकी जो प्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की, पता है, लिपिड बाई लेयर की जो है मेम्ब्रेन बनी होती है, ठीक है, अपन जानते हैं लिपिड बाई लेयर की बनी होती है। तो उसी से अपन को पता है कि ये किसका निर्माण करेगा, लिपोप्रोटीन की एक झिल्ली का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे अपन इसके कैप्सिड के बारे में। और अपन ने देखा था जो कैप्सिड है, ठीक है, कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और कैप्सिड की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो कौन सी यूनिट होती है, कैप्सोमियर, ठीक है। कैप्सोमियर जो है यूनिट से किसका निर्माण होता है, छोटे छोटे कैप्सोमियर, जो छोटे छोटे प्रोटीन के ये कण होते हैं, ये प्रोटीन के छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। इन कणों, एक कण को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। एक कण मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कैप्सिड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कैप्सिड जो है किसको आवृत किए हुए रहता है, न्यूक्लिक एसिड को आवृत किए हुए रह सकता है, ठीक है। तो कुछ वायरस जो होते हैं जिनके अंदर कैप्सिड पाया जाता है, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैप्सिड नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जिनके अंदर कैप्सिड नहीं पाया जाता, कैप्सिड एब्सेंट होता है, ठीक है, कैप्सिड एब्सेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, वायरोइड। क्या बोलते हैं, वायरोइड बोलते हैं। और जिनके अंदर कैप्सिड पाया जाता है मगर न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता, उसको बोलते हैं प्रियोन, ठीक है। प्रियोन्स जो है जिनके अंदर क्या होगा, कैप्सिड तो पाया जा रहा है, ठीक है, कैप्सिड पाया जा रहा है मगर न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड का अभाव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वायरस होते हैं ये भी क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं जो क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी इनको भी क्या रोगजनक के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो ऐसे प्रोटीन है जो क्या करते हैं, रोग फैलाने का काम करते हैं। उनके अंदर क्या होता है, कैप्सिड ही पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है, तो इनको क्या बोलते हैं, प्रियोन्स बोलते हैं। और जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड ही पाया जाता है, खाली न्यूक्लिक एसिड ही पाया जाता है, कैप्सिड का आवरण नहीं होता है, ठीक है। इसके ऊपर एनवलप हो सकता है, ठीक है, लिपोप्रोटीन का एनवलप हो सकता है मगर बीच में कैप्सिड नहीं पाया जाएगा प्रोटीन का, ठीक है। तो उसको बोलेंगे वीरियोइड, ठीक है, वीरोइड। और संक्रमण जो कंप्लीट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, वीरियोन बोलते हैं, ठीक है। तो तीन शब्द हैं, वीरियोन, वायरोइड और प्रियोन्स। प्रियोन्स में क्या होगा, प्रियोन यानी प्रोटीन का बना होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। वायरोइड यानी कि इसके अंदर कैप्सिड का अभाव होता है और न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। वीरियोन्स कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड दोनों की जो कंप्लीट संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, वीरियोन्स बोलते हैं, ठीक है, जो संक्रमण कर सकता है, ठीक है। अब वायरस जो है नॉर्मली बोलते हैं, जैसे वो निर्जीव अवस्था में भी हो सकता है, मतलब क्रिस्टल अवस्था में भी हो सकता है, और वो सजीव अवस्था में वो हो सकता है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि जो कैप्सिड है वो
कैप्सोमेयर से मिलकर बना होता है। अब कैप्सोमेयर की जो संख्या है वो निश्चित करती है कि कैप्सिड की किस प्रकार की आकृति होगी, ठीक है, और वो किस शेप का और किस साइज का होगा, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि जो अब ये कैप्सिड है इसमें लगभग कितने प्रकार के 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर किस प्रकार 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसका क्या कार्य है कैप्सिड का, अपन को पता है कि क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड की सुरक्षा का काम करता है, ठीक है। और कुछ वायरस के अंदर क्या होता है कि ये उसको वायरस, ठीक है, सुरक्षा का काम करता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का निर्माण प्रारंभ करने में भी मदद करता है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कैप्सिड जो है वायरस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगली बारी है किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। अगला जो है अपना टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। अब अपन देखते हैं कि जो वायरस होते हैं, वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, ठीक है। डीएनए या आरएनए दोनों में से एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। अब इन आनुवांशिक पदार्थ की स्ट्रैंड्स के आधार पर, ठीक है, जो इनके स्ट्रैंड होते हैं उन स्ट्रैंड्स के आधार पर इनको 4 भागों के अंदर अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एसएस डीएनए, डीएस डीएनए, एसएस आरएनए, डीएस आरएनए, ठीक है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है दोस्तों। तो अपन देख सकते हैं कि जो डीएनए है, आनुवांशिक जो पदार्थ हैं उनकी स्ट्रैंड के आधार पर, ठीक है, उनकी स्ट्रैंड के आधार पर जो है इनको 4 भागों में बांटा गया है। स्ट्रैंड मतलब क्या हो गया है, जैसे अपन देखते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड होते हैं ऐसे, स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड, तो इस स्ट्रैंड्स के आधार पर क्या होगा, अब ये सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड ही पाया जाएगा। इसमें क्या होगा, 2 स्ट्रैंड पाए जाएंगे, ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 स्ट्रैंड पाए जाएंगे। फिर आरएनए, तो अपन को पता है आरएनए भी पाया जाता है, तो इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड, इसके अंदर डबल स्ट्रैंड, ठीक है। तो इस प्रकार अलग अलग जो है वायरस के अंदर अलग अलग प्रकार के वायरस के अंदर अलग अलग आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी होता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए भी होता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, ठीक है। तो इस आधार पर अपन जो है आनुवांशिक पदार्थ के स्ट्रैंड्स के आधार पर वायरस को अपन 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर जो है वायरस के जो वर्गीकरण है, ठीक है, वायरस का जो वर्गीकरण है इसी आधार पर किया गया है, उनको स्ट्रैंड के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल है जो स्ट्रैंड के आधार पर किए गए हैं वायरसों के, उन एग्जाम्पल को अपन देखते हैं। देखो दोस्तों, कुछ वायरस की एग्जाम्पल है जो आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर बटे हुए हैं, ठीक है। तो उन आनुवांशिक पदार्थ जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, जिसमें पर्वो वायरस, ठीक है, 5x174 और FFD M13। तो ये क्या है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हैं, मगर ये कैसे हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं और वर्ताकार भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह के हो सकते हैं। इसी तरह डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, इसमें क्या होगा, T4 एनिमल, जो अधिकतर एनिमल वायरस होते हैं उनमें क्या होगा, इसमें भी इसी प्रकार की संरचना होगी, ठीक है, लीनियर होंगे और वर्ताकार होंगे। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, जो प्लांट वायरस के जो आइकोसोहेड्रल वायरस होते हैं, प्लांट में आइकोसोहेड्रल वायरस होते हैं, उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। और कुछ जो है पिक्नो वायरस, जैसे पिक्रोना वायरस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, जिसके अंदर क्या होता है, रियो वायरस, ठीक है, रेट्रो वायरस, जैसे HIV होता है, HIV रेट्रो वायरस है। वो क्या करता है, अपना शेप, ठीक है, सिमेट्री, या फिर जो अपनी जो आदत है
वो चेंज करता रहता है। और जैसे प्लांट में है राइस डॉट वायरस, तो इस प्रकार जो वायरस है उसके अपन ने आनुवंशिक पदार्थों के बारे में देखा कि जो 4 प्रकार के होते हैं और उनके एग्जाम्पल देखे। फिर पूरी अपन ने उसके पहले अपन ने जो वायरस की जो संरचना है उसके बारे में आसानी से देखा कि किस किस प्रकार की जो संरचनाएँ हैं वो वायरस के अंदर पाई जाती है और वो किस किस सिमेट्री और कैसी कैसी सिमेट्री का बना हुआ होता है, ठीक है। और वो किस किस का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, लिपिड का बना होता है और आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए का बना होता है, ठीक है। तो दोस्तों अपन ने बात किया कि जो वायरस होते हैं, वायरस के आनुवंशिक पदार्थ 4 भागों में बटे होते हैं और उनके स्ट्रैंड के आधार पर बटे हुए होते हैं, ठीक है। इससे पहले अपन ने उनकी इन्वेलप के बारे में पढ़ा, कैप्सिड के बारे में पढ़ा और उसकी सिमेट्री के बारे में पढ़ा, ठीक है। सिमेट्री अलग अलग प्रकार की होती है अलग अलग वायरस के अंदर, और सिमेट्री के अंदर भी जो है 2 प्रकार के होते हैं, नेक्ड वायरस और एनवेलप वायरस, ठीक है। तो एनवेलप और नेक्ड वायरस के बारे में अपन ने पढ़ा। कुछ वायरस की जो विशेष लक्षण थे, जैसे अपन ने देखा कि वायरस या वायरोइड पीरियंस, ये क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, पीरियंस के अंदर तो क्या होता है, खाली कैप्सिड यानी कि प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा वायरोइड में क्या होता है कि जो कैप्सिड है उसका अभाव होता है और आनुवंशिक पदार्थ ही पाया जाता है। तीसरा आता है विरियंस में क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड दोनों पाए जाते हैं, इसलिए उसको न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर आवरण पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लिपोवायरस बोलते हैं, ठीक है, या एनवेलप वायरस बोलते हैं। और जिन पर नहीं पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अपन नेक्ड वायरस बोलते हैं। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि जो वायरस है उसकी स्ट्रक्चर जो है अलग अलग वायरस में अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।